Hello everyone, myself Sakshi and I am from Electrical Engineering Department. So welcome to the Sakshi Electrical Engineering. Basically हमारा MPPGCL के लिए जो सीरीज चल रहा है जिसमें हम जनरल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड सेक्शन में हम जो बेसिकली 5 पार्ट में ऑफिशियल सिलेबस अनाउंस किया गया उसी का हम 5th पार्ट देख रहे हैं जिसका नाम है पावर सेक्टर रिलेटेड जनरल अवेयरनेस बेस्ड ऑन पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन। क्लियर? सो देखिएगा थोड़ा सा हमारे साथ स्क्रीन पर। वेट, जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोगों का MPPGCL के लिए स्पेशल सीरीज चल रहा है जिसमें हमने बेसिकली 5 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा क्लास 6 है और हम आपको बता दें कि ये जो MPPGCL का जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है ये सभी पोस्ट के लिए जितनी भी वैकेंसीज आई है चाहे वो नॉन टेक्निकल पोस्ट हो चाहे वो टेक्निकल पोस्ट हो सभी के लिए कॉमन है 25 मार्क्स का सिलेबस जो बेसिकली नॉन टेक्निकल सिलेबस है। ओके, सो जो भी स्टूडेंट्स MPPGCL के फॉर्म अप्लाई किए हैं, आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं तो आप सभी लोग चाहे वो टेक्निकल स्टूडेंट्स हो चाहे नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स हो चाहे आपने किसी भी पोस्ट के लिए MPPGCL का फॉर्म फिल किया हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। क्लियर? चूंकि इंजीनियरिंग ऑल ब्रांचेस स्टूडेंट्स लाइक सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ऑल ब्रांचेस के स्टूडेंट्स आप लोग सभी इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट सीरीज चल रहा है हम लोगों का। सो बेसिकली थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। हम जनरल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड सेक्शन में हम बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं? पावर सेक्टर रिलेटेड जनरल अवेयरनेस बेस्ड ऑन पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन। क्लियर? हम आपको एक बार बता देते हैं कि जो भी लोग पोस्ट कोड 001 से लेकर 015 के बीच में है, मतलब 1 से 15 पोस्ट कोड के बीच में जो भी फॉर्म फिल किए हैं तो उनका ये सारा ये जो सिलेबस है ये कॉमन है। क्लियर? सो आप सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। बेसिकली हम लोगों ने अभी तक क्लास 5th तक हमने पढ़ लिया था जिसमें हम पावर सेक्टर रिलेटेड जनरल अवेयरनेस कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम अभी स्टार्टिंग में हमने आपको लेक्चर फर्स्ट में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था और हमने आपको क्वेश्चंस बताए थे कि इस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। ओके, देन सेकंड हमने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पढ़े थे, देन थर्ड हमने थर्मल पावर प्लांट पढ़ा था, देन फोर्थ हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट पढ़ा था, देन कल हमने सोलर पावर प्लांट पढ़ा था, देन आज हमारा क्लास 6 है जो कि बेसिकली विंड पावर प्लांट पे बेस्ड है। सो थोड़ा सा देखिए ये स्टैटिक जीके है लेकिन ये आपके जनरल अवेयरनेस में भी काम आएगा। ओके, हो सकता है आपको विंड पावर प्लांट जनरल अवेयरनेस में भी पूछ ले, इनकेस कहीं भी किसी भी एग्जाम में भी पूछ सकता है, या फिर यही हम MPPGCL की ही बात कर लें तो हो सकता है कि आपको जनरल अवेयरनेस में पूछ लें कि बताइए ये पावर प्लांट कहाँ है या किस स्टेट में। क्लियर? सो बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है आपको इस सीरीज को। ठीक है, सो देखिएगा हमारे साथ ध्यान से स्क्रीन पर। ओके, और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रहा हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो आपको XYZ तो आप बिल्कुल कमेंट करिएगा और हमें बताइएगा आपकी प्रॉब्लम, हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। क्लियर? सो देखिएगा हमारे साथ ध्यान से। चूंकि आज हमारा लेक्चर नंबर क्लास 6 है जो कि बेसिकली हमारा विंड पावर प्लांट पे बेस्ड है। क्लियर? जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आजकल ऑटोमेटिक पहली बात तो आजकल जो ऑटोमेशन का जनरेशन चल रहा है। क्लियर? और सेकंड थिंग हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट है या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे ज़्यादा फोकस कर रही है, लाइक विंड पावर प्लांट या फिर सोलर पावर प्लांट। तो आप ये जो भी हम आपको क्लास दे रहे हैं ये एज अ स्टैटिक जीके पावर सेक्टर जनरल अवेयरनेस के अंडर में आती हैं। क्लियर? सो आप बेसिकली इन मतलब इन क्लासेस को आप बिल्कुल भी लाइटली ना लेते हुए प्रॉपर अपने नोट्स को मेंटेन करिएगा। ओके, सो वेट, यस, सो देखिएगा हमारा बेसिकली आज का टॉपिक रहने वाला है विंड पावर प्लांट इन इंडिया। ओके, सो बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है क्लास को। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से और शांति से हमारी बात को सुनना है आपको। क्लियर? सो वेट, ओहो क्या हो रहा है, वेट अ सेकेंड।
यस। सो देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, और जिन स्टूडेंट्स जो भी मतलब न्यू है स्टूडेंट्स, बेसिकली वो आप लोग चैनल पर विजिट करिएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है MPPGCL स्पेशल के नाम से। आप प्रॉपर सीक्वेंस वाइज वीडियोस प्लेलिस्ट के थ्रू वॉच कर लीजिएगा। क्लियर? और इनकेस कहीं कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। ओके, सो चलते हैं हम आज के अपने डिस्कशन पे। तो देखिएगा बेसिकली हमारा आज का जो डिस्कशन रहने वाला है वो हमारे विंड पावर प्लांट पे रहने वाला है। क्लियर? सो वेट, और आप लोग जो भी हम आपको प्रीवियस लेक्चर्स दिए हैं आप बिल्कुल उनको रिकॉल करते रहिएगा। क्लियर? अदरवाइज वो स्कीप होता जाएगा माइंड से। तो कहने का मीनिंग ये है कि जो चीज़ें पढ़ चुके हैं हम लोग, तो आप उनको बेसिकली रिकॉल करते जाइएगा। मतलब कुछ ऐसा रूटीन बना लीजिए कि उसको फास्ट मोड में आप वीडियो को करके देख लीजिएगा। क्लियर? सो देखिए हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है लार्जेस्ट विंड पावर प्लांट इन इंडिया। बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, हिंदी में हम आपको बताते हैं कि इनको पवन ऊर्जा या पवन चक्की, मतलब आपने देखा होगा ना, जब हम उज्जैन से देवास जाते हैं तो बीच में, या शुजालपुर, या फिर हम भोपाल जाते हैं तो ट्रेन मतलब बीच में कहीं ऐसा शुजालपुर के आसपास हमें पवन चक्कियां देखने को मिलती है ना, हम उसी की बात कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है? सो अगर हम उसको देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। मतलब आप प्रैक्टिकली हर चीज़ को लेने की कोशिश करिए तो शायद आपको बहुत इजीली वे में आप पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आएगा। क्लियर? सो इसलिए हमने आपको एग्जाम्पल दिया है कि आप उज्जैन से देवास जाते हैं या फिर आप कहीं भोपाल बीच में शुजालपुर में, मतलब जब हम लोग ट्रेन या कहीं भी हम ट्रेवल करते हैं तो हमें बीच में वो चीज़ें दिखती है। क्या दिखता है हमें? विंड पावर प्लांट देखे होंगे ना आपने, तो आपको बेसिकली पता होगा जो लोग इलेक्ट्रिकल से होंगे कि विंड पावर प्लांट में कौन सा जनरेटर यूज करते हैं, तो थोड़ा कमेंट करके बताइएगा एज अ इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स। क्लियर? सो हम तो आपको बताएंगे ही। ओके, सो देखिएगा हमारे साथ आपको सबसे पहले क्या दे रखा है। थोड़े से नाम इनके अनकम्फर्ट है बट कोई ना, हमें तो नाम से याद रखना है। ओके, सो थोड़ा सा हर चीज़ को पॉजिटिव में लेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा हमको इस चीज़ के लिए। सो देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, और हम जो बताने की कोशिश कर रहे हैं वो सुनिएगा। ठीक है? आपको बेसिकली यहाँ से क्या क्वेश्चन देगा, एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि बताइए विंड, ये जो जैसे मान लीजिए विंड पावर प्लांट का नाम दे दिया आपको। ठीक है? या तो उसकी मेगावाट कैपेसिटी पूछ लेंगे वो, या फिर आपसे क्या पूछ सकते हैं, वो पर्टिकुलर स्टेट पूछ सकते हैं कि ये किस स्टेट में है। क्लियर? सो चलते हैं हम आज के अपने फर्स्ट विंड पावर प्लांट पे जिसका नाम है मुपंडल विंड फार्म। ठीक है? अब हम आपको थोड़ा सा इसका हिंदी लिख देते हैं क्योंकि थोड़े से नाम बहुत अनकम्फर्ट है, बट याद तो रखना ही होगा ना, कोई ऑप्शन नहीं है हम लोगों के पास इसका। ठीक है? सो देखिएगा हम आपको यहाँ लिख देते हैं, वेट क्या लिख देते हैं, हम आपको नाम लिख रहे हैं किसका, विंड पावर प्लांट का जो उन्होंने दे रखा है फर्स्ट। ठीक है? मुपंडल इस टाइप से कुछ लिखा हुआ है। ठीक है? हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक्चुअली ये थोड़े से ट्रेंडिंग टॉपिक है, सो हम इसको बिल्कुल भी लाइटली ना लेते हुए हम सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं एज अ स्टैटिक जीके। ठीक है? सो ये विंड पावर प्लांट आप बिल्कुल लाइटली मत लीजिएगा क्योंकि नाम थोड़े से अनकम्फर्ट है, बट आप अगर एक दो बार इनको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। क्लियर? सो पहला हमारा निकल कर आ रहा है मुपंडल विंड फर्म। कहाँ पर है ये? बेसिकली हमारा कहाँ पर निकल कर आ रहा है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के बेसिकली ये कन्याकुमारी में आता है। ठीक है? वेट अ सेकेंड। यस, सो देखिएगा, आई होप आपको स्क्रीन पर विजिबल क्लियर हो रहा होगा। क्लियर? सो देखिएगा हमारे साथ, सबसे पहले हमने आपको बताया मुपंडल विंड फार्म जो कि बेसिकली हमारा 1500 मेगावाट कैपेसिटी का है और कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। कहाँ पर? कन्याकुमारी में। क्लियर? अगर आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा कि बताइए मुपंडल विंड पावर प्लांट कहाँ सिचुएटेड है, तो आप क्या बोलेंगे? तमिलनाडु। क्लियर? सो सेकंड देखिएगा, जैसलमेर विंड पार्क
आपसे सेकंड क्वेश्चंस करेगा एग्जामिनर कि बताइए जैसलमेर विंड पार्क कहाँ पर है। तो आप बेसिकली आपको पता ही होगा कि जैसलमेर हमारा बेसिकली राजस्थान में पड़ता है और इसका जो मेगावाट कैपेसिटी है वो कितना है 1064 1064 मेगावाट का कैपेसिटी है किसका, जैसलमेर। ठीक है, सो हम आपको फिर बोल रहे हैं बिल्कुल आप ये जो वीडियोस दे रहे हैं कुछ मतलब कुछ स्पेशल टॉपिक्स हैं। ठीक है, सो ये विंड पावर प्लांट को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा क्योंकि ये ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहे हैं। आपने देखा होगा या फिर आपने न्यूज़ में भी सुना होगा या फिर आप खुद भी इस चीज़ को एनालाइज करिएगा कि हमारा जो भी हर चीज़ हो रही है आजकल वो बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हो रही है। तो गवर्नमेंट आजकल जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स चल रहे हैं उन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। समझ रहे हैं आप, लाइक विंड पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, इन पे बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है क्योंकि इन फ्यूचर स्पेशल डिमांड्स होगा इनका। क्लियर, सो अगर अभी से गवर्नमेंट इन पे फोकस करेगी तो हो सकता है हम इंडिपेंडेंट हो जाएं। लाइक अभी हम बहुत सी चीज़ों पे डिपेंडेंट है ना, कि मतलब कुछ हमें बहुत थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमें अदर कंट्रीज का भी हेल्प लेना होता है, लेकिन जब हम खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे तो हमें इस चीज़ के लिए कहीं किसी से मतलब कुछ एक्स्ट्रा जैसे समझौते होते हैं ना, MOU होते हैं, इस टाइप की जो भी चीज़ें होती हैं, अगर हम सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगे तो हम अदर कंट्रीज का हेल्प कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी चीज़ को सोचते हुए गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च कर रही है। चूंकि आपने देखा होगा कि बजट में भी बहुत चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को लेकर। इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि जो विंड पावर प्लांट है ये बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है, सो आप बहुत अच्छे से इसको हमारे साथ पढ़िएगा। ठीक है, सो देखिए फिर थर्ड आपको दे रखा है ब्राह्मण वेल विंड फार्म। ठीक है, थोड़ा सा नाम अजीब है, हम भी समझते हैं इस चीज़ को, बट कोई ना, हमें तो याद करना है, याद नहीं करना है हमें, तो सिर्फ सुनना ही है। एक दो बार आप सुन भी लेंगे ना, वीडियो देख लेंगे ना, तो आपको बिल्कुल याद रहेगा कि कहाँ पर था। ठीक है, तो देखिएगा ब्राह्मण वेल विंड फार्म कहाँ पड़ता है, ये बेसिकली महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के धुलिये में। ठीक है, सो नेक्स्ट देखिएगा धालगांव पवन फार्म, ये भी कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र के सांगली में। क्लियर, सो देखिएगा इनकी मेगावाट कैपेसिटी। अब आपको क्या याद रखना है, आपको डायरेक्ट ये याद रखना है कि ब्राह्मण वेल विंड फार्म कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। क्लियर, देन सेकंड आपको ये याद रखना है कि धालगांव पवन फार्म कहाँ पर है, तो आप बोलेंगे महाराष्ट्र के सांगली में है, मतलब सांगली में है महाराष्ट्र के। तो इनकी जो बेसिकली मेगावाट कैपेसिटी है वो 278 है और ब्राह्मण वेल विंड की है 528। क्लियर, सो नेक्स्ट देखिएगा हमारे साथ, वेट, नेक्स्ट आपको क्या दिख रहा है, वेंकू सावड़े विंड फार्म। ओके, चूंकि ये थोड़े से ये इंडिया के फेमस हैं इसीलिए हमने आपको इम्पोर्टेंट ही दिए हैं। चूंकि जब हम फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो हमको हर चीज़ अनकंफर्टेबल लगती है। क्लियर, लेकिन हम जब उसी चीज़ को 10 बार पढ़ते हैं तो हमें वो चीज़ें बहुत इजी लगने लगती है। क्लियर, सो वही लॉजिक यहाँ भी काम करता है कि जब हमने इस पावर प्लांट पे कभी फोकस किया ही नहीं है तो हमें इनके जो नाम है वो बहुत अनकंफर्ट फील हो रहे हैं। क्लियर, सो बेसिकली कहना हम ये चाह रहे हैं कि आप एक दो बार इनको मतलब बहुत, चूंकि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का वीडियो रहेगा तो आप 2-3 बार इनको एज अ रिवीजन आप देख लीजिएगा तो आपको प्रॉपर वे में याद हो जाएगा। क्लियर, सो देखते हैं हम अपने नेक्स्ट, हमारा निकल कर आया था वेंकू सावड़े विंड फार्म। ओके, वेंकू सावड़े विंड फार्म ये बेसिकली हमारा 259 मेगावाट कैपेसिटी का है और बेसिकली ये भी हमारा महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट से निकल कर आ रहा है। क्लियर, सो नेक्स्ट देखिएगा हमारे साथ, नेक्स्ट आपका आया है वासपेट। क्लियर, सो देखिएगा हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स थोड़ा सा ये देखिएगा वासपेट करके इस टाइप से कुछ लिखा हुआ है। क्लियर, क्योंकि थोड़ा सा हमारा, एक सेकेंड और अच्छे से लिखते हैं हम आपके लिए, वेट, वासपेट। क्लियर, क्या आया नाम, वासपेट। तो आप क्या बोलेंगे, वासपेट कहाँ है, वासपेट विंड फार्म कहाँ पर है, तो आप बेसिकली बताएंगे महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में है और ये वासपेट इस टाइप से लिखा हुआ है, देखिए। क्लियर, सो इसका जो कैपेसिटी है वो 144 है। देन नेक्स्ट देखिएगा आप
नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको, तुलजापुर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और ये जो वासपेट है ना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वासपेट विंड फार्म पार्क कहाँ पर पड़ता है, हमारा महाराष्ट्र में। देन नेक्स्ट देखिएगा तुलजापुर। ओके, तुलजापुर, तुलजापुर कहाँ पड़ता है, ये भी महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में पड़ता है। क्लियर। सो बेसिकली एक कितने 126 मेगावाट कैपेसिटी का है। क्लियर। देन नेक्स्ट देखिएगा हमारे साथ बेलुगुप्पा विंड फार्म। ओके, बेलुगुप्पा विंड फार्म कहाँ पड़ता है, बेसिकली ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, बेलुगुप्पा। अब बताइए, आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन दे देगा कि बेलुगुप्पा विंड पार्क सिचुएटेड ऑन विच स्टेट। ओके, जब आपको पता ही नहीं होगा तो आप कैसे बता पाएंगे, बताइए हमें। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप एक एक दो दो बार वीडियोस को मतलब एज अ रिवीजन के थ्रू आप वॉच कर लीजिएगा, तो आपको प्रॉपर माइंड में मतलब हमारी जो मेमोरी में कहीं ना कहीं हमें ये तो पता रहता है ना कि हमने ये पढ़ रखा है। क्लियर। सो नेक्स्ट देखिएगा बेलुगुप्पा विंड पार्क, ये बेसिकली हमारा 100 मेगावाट कैपेसिटी का, और ये आंध्र प्रदेश में। क्लियर। चूंकि अभी आपका ये पावर सेक्टर रिलेटेड जनरल अवेयरनेस का जो डेटा बेस्ड फैक्ट्स हैं उसकी मतलब वो कंटेंट ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है और हो भी रहा है। क्लियर। मतलब कुछ एक दो दिन और लगेंगे तो हम आपको एक ही बार में एक दो दिन में उसको बिल्कुल प्रॉपर वे में एज इट इज आपको वो डिलीवर्ड करेंगे विथ क्वालिटी कंटेंट। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दिस। सो नेक्स्ट देखिएगा ममतखेड़ा विंड पावर प्लांट विंड पार्क। ओके, ममतखेड़ा विंड पार्क कहाँ पड़ता है, ये बेसिकली 100 मेगावाट का है और मध्य प्रदेश के ममतखेड़ा में है। ठीक है, ये बेसिकली हमारे मध्य प्रदेश का है, इसीलिए आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि नाम थोड़े अनकंफर्टेबल बट आपको याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है आपको, ममतखेड़ा विंड पार्क कहाँ पर पड़ता है, हमारा मध्य प्रदेश में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो नेक्स्ट देखिएगा अनंतपुर विंड पार्क कहाँ पड़ता है, ये बेसिकली आंध्र प्रदेश के निम्बागल्लू में। क्लियर। सो देखिए हमारा नेक्स्ट निकल कर आ रहा है अनंतपुर विंड पार्क, जो कि बेसिकली 100 मेगावाट का है। कहाँ पर आया है, आंध्र प्रदेश के निम्बागल्लू में। ठीक है, थोड़े से नाम बहुत अजीब है क्योंकि हमने मतलब हम लोग फर्स्ट टाइम इस चीज़ को रीड करते हैं तो हमें थोड़ा सा अनकंफर्ट फील होता है, अदरवाइज जब आप एक दो बार इसको देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्लियर। आपको नाम याद रखने हैं बेसिकली। ठीक है, तो देखिए अभी हमारे साथ हमने क्या पढ़ा, आज हमने आपको विंड पावर प्लांट पढ़ा है। चूंकि ये जो पावर प्लांट्स हैं ये बेसिकली बहुत लिमिटेड है और जो फेमस है वही हमने आपको बताया और जो इम्पोर्टेंट है वही हमने आपको बताया। कुछ भी मतलब आपको प्योर क्वालिटी कंटेंट ही यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, कुछ भी अनलेस मतलब फालतू का डाटा हम आपको दे ही नहीं रहे हैं। क्लियर। कहने का मतलब है कि आपको ओनली एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। जो भी आपको इस चैनल के थ्रू दिया जाएगा वो हमेशा क्वालिटी कंटेंट ही रहेगा। ओके, सो आप इस चीज़ के लिए तो बिल्कुल मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ से हमेशा हमारी तरफ से कभी कोई कमी नहीं आएगी और हम आपको प्रॉपर वे में ऑलवेज बहुत अच्छी तरीके से कंटेंट डिलीवर्ड करेंगे। क्लियर। चाहे टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो। ठीक है, सो देखिएगा हमने आपको क्या बताया। अभी हमने बेसिकली आज हमारा चूंकि ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का वीडियो है क्योंकि हमारा जो आज का टॉपिक था वो बहुत लिमिटेड है। कहने का मतलब है कि जब हमने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और थर्मल पढ़े थे तो वो बेसिकली बहुत सारे निकल कर आए थे, लेकिन जब हमने कल सोलर और विंड देखा तो ये कुछ 8-10 हमारे टॉपिक निकल कर आए। क्लियर। क्योंकि ये बहुत लिमिटेड है, बस जो हमने बताए भी आप वो ही याद रख लीजिएगा और अदरवाइज कहीं कोई कुछ स्किप भी हुआ होगा तो हम आपको जो जब क्वेश्चंस कराएंगे तो उस क्वेश्चंस के अंदर हम एज अ क्वेश्चन फॉर्म में उस चीज़ को ले लेंगे। क्लियर। सो देखिए अब हम आपको एक बार फाइनल कंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, सो देखिएगा हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा
सबसे बेसिकली हमारा सबसे पहले निकल कर आया मुपंडल विंड फार्म, क्लियर, जो कि बेसिकली हमारा तमिलनाडु से आया। ठीक है, अब थोड़ा सा क्विकली रिवाइज करते हैं और सेशन वेट अ सेकेंड, ये देखिए। देन नेक्स्ट देखिएगा हमारे साथ जैसलमेर विंड पावर पार्क, जो कि हमारा 1064 मेगावाट का है, राजस्थान में, क्लियर। देन नेक्स्ट देखिएगा हमारे साथ ब्राह्मणवेल विंड फार्म, जो कि 528 मेगावाट कैपेसिटी का है, महाराष्ट्र के धुले में है। ठीक है। देन नेक्स्ट देखिएगा धालगांव विंड फार्म, जो कि बेसिकली 278 मेगावाट कैपेसिटी का है और महाराष्ट्र के सांगली में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। सो नेक्स्ट देखिएगा वेंकुसावड़े विंड पार्क, जो कि 259 मेगावाट कैपेसिटी का है। बेसिकली ये सतारा डिस्ट्रिक्ट से निकल कर आ रहा है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, क्लियर। वास्पेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो डोंट स्किप दिस सीरीज। ओके, हम आपको बार बार बोल रहे हैं, आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा क्वेश्चंस को। और हम आपको एक चीज बताएं, हम जो भी टॉपिक पढ़ाते हैं आपको उससे रिलेटेड हम कम्युनिटी पे क्वेश्चन पोस्ट करते हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का जरूर कोशिश करिए। ठीक है, सो देखिएगा वास्पेट कहाँ पड़ता है हमारा, बेसिकली हमारा महाराष्ट्र में। ठीक है। देन नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट तुलजापुर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बताइए आपसे, मान लीजिए आपसे इनकेस पेपर में पूछ लिया कि तुलजापुर विंड पावर प्लांट सिचुएटेड ऑन विच स्टेट, जब आपको पता ही नहीं होगा तो आप कैसे देंगे आंसर। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप बिल्कुल भी हल्के में ना लेकर पढ़ लीजिएगा इन सबको। ठीक है, सो महाराष्ट्र से निकल कर आया ये। ठीक है, आपको क्वेश्चंस देखिए, आपको क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होंगे एग्जाम में, आपसे विंड पावर प्लांट का नाम पूछ लेगा या फिर उसकी लोकेशन पूछ लेगा, क्लियर, या फिर आपको ये बोल देगा कि बताइए तमिलनाडु में कौन सा विंड पावर प्लांट स्थित है। तो आपको पता होगा तभी तो आप बता पाएंगे ना। कहने का मतलब है कि आपको नाम और उसका जो स्टेट है वो आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्टेट में कौन सा पावर प्लांट है, क्लियर। सो नेक्स्ट देखिएगा हमारे साथ, जो कि हमारा निकल कर आ रहा है वेलुगुप्पा विंड पावर पार्क, जो कि हमारा वेलुगुप्पा आंध्र प्रदेश में है, क्लियर। इसकी कैपेसिटी है 100 मेगावाट। ओके, अब आपसे पूछ लिया कि बताइए तुलजापुर विंड पावर प्लांट कितने मेगावाट कैपेसिटी का है, तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि 126 मेगावाट, मतलब 126 मेगावाट कैपेसिटी का है, क्लियर, और जो कि हमारा महाराष्ट्र से। देन नेक्स्ट देखिएगा हमारे साथ, नेक्स्ट हमारा निकल कर आता है ममतखेड़ा विंड पावर पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो डोंट स्किप। ओके, ममतखेड़ा, अब चूंकि हम मध्य प्रदेश से रिलेटेड एग्जाम की बात कर रहे हैं तो आपको मध्य प्रदेश में जो बेसिकली हमारे सोलर पावर प्लांट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। चूंकि देखिए हाइड्रो, थर्मल, न्यूक्लियर तो ये सभी को पता होते हैं। ठीक है, जो अभी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहे हैं उस चीज में आप थोड़ा सा अपना फोकस रखिए, क्लियर। सो देखिएगा, तो हमारा बेसिकली बात निकल कर आ रहा है कि मध्य प्रदेश के ममतखेड़ा में 100 मेगावाट कैपेसिटी का विंड पावर प्लांट है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो याद रखिएगा विंड पावर प्लांट कौन सा, ममतखेड़ा कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। कितने मेगावाट कैपेसिटी का है, 100 मेगावाट, क्लियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर, ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि ये एग्जाम डाटा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ममतखेड़ा। ठीक है, देन नेक्स्ट देखिएगा अनंतपुर विंड पावर पार्क, जो कि ये भी 100 मेगावाट कैपेसिटी का है और ये बेसिकली आंध्र प्रदेश के निम्बा गल्लू में पड़ता है, क्लियर। सो नेक्स्ट देखिए, अभी हमने आपको क्या पढ़ाया, आज का हमारा जो बेसिकली आज का हमारा जो क्लास 6 था, हम आपको एक बार फिर बता देते हैं कि हमारा जो स्पेशल सीरीज चल रहा है, जो जिसमें हम आपके जो MPPGCL का जो सीरीज चल रहा है, जिसमें हमने नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट का जो बेसिकली 5 पार्ट में डिवाइड है, उसमें जो 5th पोर्शन है पावर सेक्टर रिलेटेड जनरल अवेयरनेस, उसका आज क्लास 6 था। जिन लोगों ने भी पहले के क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप प्रॉपर चैनल पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है जो MPPGCL के नाम से,
ठीक है, तो आप प्रॉपर वीडियो वॉच करिए। ओके, देन हम आपको बताना चाहेंगे कि हम कम्युनिटी पे क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं, सो आप ज़रूर कम्युनिटी पे अपना मतलब क्वेश्चंस का आंसर दीजिए और अपनी मतलब आप अपने पोल जो भी मतलब आप वोट ज़रूर कीजिए, ताकि पता रहेगा, मतलब आपको एक आइडिया होगा कि इस टाइप से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। क्लियर? सो देखिए, आज हमारा बेसिकली विंड पावर प्लांट का क्लास था, जो कि बेसिकली हमारा कंप्लीट हुआ। सो आप ये जो भी बताए गए हैं आपको, ये आप बिल्कुल याद रखिएगा और बिल्कुल भी क्लास को आपको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि ये थोड़ा सा अनकम्फर्ट टॉपिक फील होगा, हमें पता है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना होगा। क्लियर? सो देखिएगा, इसके बाद तो बस अब डेटा बेस्ड फैक्ट्स बचे हैं, फिर ये हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। किसका? पावर सेक्टर रिलेटेड जनरल अवेयरनेस का। ओके, सो ये इसमें कुछ थोड़ा सा भी डेटा कलेक्ट होने के बाद आपको बहुत अच्छे से वो डिलीवर्ड किया जाएगा। ठीक है, सो देखिएगा, आज हमारा विंड पावर प्लांट का क्लास था, जो कि बेसिकली हमारा कंप्लीट हुआ है। अब कल हम इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ न्यू टॉपिक्स आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, सो आप बिल्कुल भी हल्के में ना लेते हुए इन टॉपिक्स के प्रॉपर नोट्स मेंटेन कर लीजिएगा। क्लियर? और इन केस यदि कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो, स्पेशली मैं उन गर्ल्स को भी बोलना चाहूँगी जो किसी भी कारण से पढ़ नहीं पाते हैं, या फिर कहीं मतलब कहीं ना कहीं किसी भी रीज़न से वो पढ़ नहीं पा रही हैं, तो आप जुड़िए हमारे साथ और क्लासेस को ज्वाइन करके आप स्पेशली प्रॉपर नोट्स मेंटेन करिए और आप पढ़िए। ठीक है, मेरा स्पेशली मोटो इस चैनल को क्रिएट करने का यही है कि मैं एक फ्री एजुकेशन को बढ़ावा दे पाऊँ, मतलब जो लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो उन लोगों को बेसिकली मैं हेल्प करना चाह रही हूँ। सो आप बेसिकली जो भी लोग पढ़ना चाहते हैं वो ज़रूर जुड़िए। ठीक है, सो देखिएगा, और स्पेशली मैं उन गर्ल्स को भी अपने मतलब इस वीडियो के थ्रू मैं एक मैसेज देना चाह रही हूँ कि आप स्पेशली मतलब किसी भी चीज़ को आप प्रॉब्लम में ना लेते हुए आप पढ़िए। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं अगर हो सकता है आप नहीं जा पा रहे हैं पढ़ाई करने, तो आप ऑनलाइन माध्यम से हमसे जुड़िए और पढ़ाई करिए। ठीक है, मेरा मतलब बेसिकली ड्रीम यही है कि मैं फ्री एजुकेशंस को बढ़ावा दे पाऊँ, पहली बात। दूसरी बात, मैं उन गर्ल्स को मतलब हेल्प करना चाहती हूँ जो पढ़ना चाहती हैं। ठीक है, दूसरी बात, और जो किसी कारण से नहीं पढ़ पा रहे हैं या फिर कहीं फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और वो लोग पढ़ना चाह रहे हैं, तो मैं इस चैनल के माध्यम से उन लोगों को ज़रूर पढ़ाना चाहती हूँ। ठीक है, ये मेरा मतलब एक मेरा बिग ड्रीम है। क्लियर? सो हो आप जो लोग भी इस वीडियो को देखें, तो मेरा मैसेज मतलब उन तक ज़रूर पहुँचाइए जो पढ़ना चाह रहे हैं। बेसिकली तो बात ये है। ठीक है, और आज हमारा जो क्लास था वो विंड पावर प्लांट का कंप्लीट हुआ। क्लियर? सो अब कल हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और हम आपसे बताना चाहेंगे, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स या फिर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स, आपको किसी भी तरीके की कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करिएगा, आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। क्लियर? सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।